सबका फिर से स्वागत है एक बार फिर से इस सेशन में। पिछली बार आपको मैंने बताया था कि कुछ लिजर्ड्स ऐसी होती हैं जो कि अकेला रहना चाहती हैं और कुछ ऐसी हैं जो कॉलोनी में रहती हैं। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था, ये हमारी जो इग्वाना लिजर्ड है जो कि हमने जिसके बारे में देखा था कि पानी में तैरती है। मैंने आपको वीडियो दिखाया था कि कैसे पानी में तैरती है, पानी के नीचे काई खाती है और कैसे ये रहती है। अब एक बात आती है, क्योंकि पानी में रहती है, नमक में रहती है, तो नमक का पानी खाती है तो नमक अंदर चला जाता है। तो कोई भी चीज अगर नमक ज्यादा अंदर जाएगा तो उसको नुकसान देगा। तो ये करती क्या है, उस सॉल्ट का जो एक्सिस सॉल्ट है, जब ये बाहर आ जाती है, किनारे में बैठ के धूप सेक रही होती है, तो जो एक्सिस नमक है ना उसको छींक के बाहर निकाल देती है। देखिए जैसे इसमें से तो ये इस तरह से छींक छींक के जितना भी एक्स्ट्रा सॉल्ट इसके अंदर चला जाता है पानी के द्वारा, इकाई के द्वारा, उसको ऐसे बाहर निकाल देती है। और इसके ऊपर आप जो सफेद सफेद दाग देख रहे हैं ना, सारे जो धब्बे धब्बे से देख रहे हैं इसके ऊपर, ये सारे में ये सारा नमक है जो ये छींक के निकालती है। तो ये एक बड़ी मजेदार बात इसकी है, यहाँ पे हमने देखा। और ये रहती कहाँ है, इसके रहने की एक बड़ी कमाल की बात है। फोकस आइलैंड है जहाँ पे हमारे को ये इग्वानास मिलते हैं। खैर आगे चलते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि कुछ छिपकलियां तैरती हैं, जैसे वो मैंने आपको दिखाया, तो वो इग्वाना है ना। तो पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि छिपकलियों को हम कुछ हिस्सों में बांट देते हैं। जैसे हमारे घर वाली जो छिपकली है उसको हम बोलते हैं गेक्को है। फिर एक होती है गो, जैसे हमारे सामने अभी है गो लिजर्ड, तो ये एक मॉनिटर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। और एक जो हमने अभी देखा इग्वाना होता है ना। और एक होता है स्किंक, जिसको हमारी देशी भाषा में उसको बोल देते हैं सांप की मौसी है ना, सांप की मौसी जैसी बोल देते हैं उसको, रंग बिरंगी होती है। तो ये 4-5 तरीके के ये होते हैं। अब हम जो, और एक कैमेलियन भी होता है, कैमेलियन गिरगिट जिसको बोलते हैं, जो रंग बदलता है बहुत जल्दी। तो अगर हमने इग्वाना को देखा तैरता हुआ, पर अगर आप कहें कि मॉनिटर भी, क्या मॉनिटर भी तैरती हैं, तो मॉनिटर बहुत अच्छा तैरती हैं। देखिए एक वीडियो दिखा रहा हूं आपको मैं, देखिए कितना बढ़िया तैर रही है ये पानी के अंदर। These monitors are excellent swimmers and they have a special valve in their nostril that closes when they dive, allowing them to swim underwater with great ease. Mertens can... तो आपने देखा कि कैसे ये जो गो है या एक मॉनिटर लिजर्ड जिसको बोलते हैं, ये पानी के अंदर कितना बढ़िया तरीके से तैरती है। ये कछुए और छोटे क्रैब, केकड़े, शंख, ये सब को खाती है और बहुत अच्छा तैरने वाली चीज है। और बहुत देर तक पानी के अंदर तैर, सांस रोक के रह सकती है। इसकी नथने ऐसे बनाई है कुदरत ने कि वो पानी को रोक सकते हैं, उसके नाक में वो पानी नहीं जाएगा है। तो अगर हम आगे चलें तो इसके दांत बड़े नुकीले होते हैं, पर सबके नहीं होते। ज्यादातर जो हमारे घर में लिजर्ड्स हैं इनके दांत नहीं है, पर जो मॉनिटर लिजर्ड है इनके दांत बहुत जबरदस्त होते हैं, क्योंकि ये शिकार करके खाने वाली चीजें हैं। और कुछ जो कीड़े मकोड़े खाते हैं उनके भी छोटे मोटे दांत होते हैं, पर ज्यादा इतने वो नहीं है। पर इनकी दांत की खासियत क्या है कि ये दांत अगर इनके टूट जाते हैं तो ये अपने आप दोबारा आ जाते हैं। जैसे हमारे दांत बचपन में टूटे तो एक बार आ जाते हैं, फिर उसके बाद नहीं आते, पर इनके जिंदगी में ऐसा है कि आते रहते हैं, टूटते रहेंगे अगर तो आते रहते हैं। तो इनके दांत के बारे में ये जानकारी है। अगर हम अब स्पीड पे आते हैं, भागने की स्पीड पे, है ना, तो अगर भागने की स्पीड पे देखा जाए तो, और सबसे पहले अगर हम इग्वाना की बात करेंगे, है ना, लिजर्ड को मैंने आपको बता दिया 4-5 हिस्सों में हमने बांट दिया। अगर हम इग्वाना की बात करते हैं तो ये इग्वाना 40 किलोमीटर तकरीबन की स्पीड से, है ना, तकरीबन 35 किलोमीटर की स्पीड से भाग सकता है, यानी एक इंसान से तेज भाग सकता है। इसका नाम है स्पाइनी टेल्ड इग्वाना, क्योंकि इसके ऊपर स्पाइंस जैसे हैं, कांटे जैसे हैं, इसलिए इसको बोला गया स्पाइनी टेल्ड। स्पाइन मतलब कांटे, और इसकी पूंछ पे भी कांटे हैं, इसलिए इसका नाम गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में इसका नाम है, सबसे तेज दौड़ने वाली इग्वाना लिजर्ड है। Cousin, but not his good cousin, because this guy is really mean. Legend has it, this is the fastest lizard on Earth. I don't believe it. I think I'm faster than it, and supposedly a lizard's supposed to be faster than me, so I'm calling it baloney. But on the count of 3, we are gonna race with this spiny tail. 1, 2, 3. Oh shit! Oh my god! Yo! देखा आपने उस लड़के से, वो बहुत दूर भाग गई, उसके हाथ नहीं आई, इतनी तेज गई है।
34 किलोमीटर, तकरीबन 35 किलोमीटर की स्पीड, बहुत ज्यादा स्पीड होती है मॉनिटर की, मॉनिटर लिजर्ड। तो यहाँ पे एक मॉनिटर लिजर्ड होती है ऑस्ट्रेलिया में, उसका नाम है पेरेंटी। पेरेंटी जो है ये 40 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ सकती है, और उसके साथ साथ इसमें स्टेमिना इतना है कि ये बड़े बड़े जानवरों को बड़ी दूर तक थका के मार सकती है। इसी स्पीड से काफी देर तक दौड़ सकती है। इसका मतलब बहुत स्टेमिना इसके अंदर है ना, और गर्म इलाके में रहने वाली है और बहुत तेज दौड़ती है, बहुत फुर्तीली है। इसका एक वीडियो आप देखिए कैसे खरगोश को भी पकड़ लेती है। Is the Parenti, the biggest species of monitor in Australia. It can grow up to 2 meters long, 6 feet, and it's a highly intelligent animal. It's got very... इसकी मैं आपको कुछ खासियतें पहले बता दूं, इससे पहले कि इस वीडियो को देखें, कि एक तो ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी लिजर्ड है। ये बता रहे हैं 2 मीटर, पर ये 2.5 मीटर तक की भी मिलती हैं, और ये बहुत तेज दौड़ती है। और सबसे बड़ी बात है कि ये, इसके अंदर सांस लेने की क्षमता ऐसी है कि ये अपनी खाल को फुला सकती है। तो ये जब दौड़ती है तो नाक से अपने आप को फुला के अपनी बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन दे देती है, और बहुत तेज तक देर तक दौड़ सकती है। तो अब आप देखिए कि कैसे दौड़ रही है। It can grow up to 2 intelligent animal. It's got very acute senses of sight and hearing and taste and smell. And like all monitors, it can do something no other kind of lizard can do. It can run continuously for a very long time. And that Parenti can even outrun a warm-blooded rabbit. तो देखिए इसने खरगोश को दौड़ा के पकड़ लिया है। इसका मतलब कि बहुत तेज और बहुत देर तक दौड़ सकती है, हैं? ऑस्ट्रेलिया की सबसे तेज, अगर मॉनिटर लिजर्ड की बात करें, सबसे तेज कौन सी भागती है, तो याद रखिए पेरेंटीड मॉनिटर लिजर्ड है। और अगर आप इग्वाना की बात करते हैं तो स्पाइन टेल्ड इग्वाना, ये मैंने आपको दिखाई, ये इग्वाना सबसे तेज दौड़ने वाली है, और ये मॉनिटर सबसे तेज दौड़ने वाला। और एक लिजर्ड, अब हम छिपकली को कहाँ भूल जाएं, तो एक छिपकली और एक है, रेगिस्तान में मिलती है, ये बहुत तेज दौड़ती है। और कमाल है इसका कि कैसे दौड़ती है, 2 ही टांगों पे। आप देखिए कमाल की चीज है, डायनासोर की याद आ जाती है इसको देख के। आप देखिए, Like a miniature tyrannosaur, the collared lizard hunts on 2 legs. But it is more agile than any dinosaur, and size for size, much faster. Being smaller gives speed and maneuverability. Most bipedal lizards live in deserts. This kind of running needs space. When hunting other lizards, 2 legs give it the edge. The Tyrannosaur's modern equivalent. तो ये पुराने जमाने में जो डायनासोर होते थे उसके बराबर है, उसकी याद दिला देता है हमें आपको, है कैसे 2 पैर पे दौड़ के शिकार करती है। तो सबसे तेज दौड़, इसका नाम है कॉलर्ड लिजर्ड। कॉलर्ड लिजर्ड है, इसके गले पे एक कॉलर जैसा बना हुआ है, इसलिए इसका नाम है कॉलर्ड लिजर्ड। तो ये बहुत तेज दौड़ने वाली लिजर्ड्स की मैंने आपको एक वीडियो दिखाई। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं कि क्या ऐसी हैं जो सिर्फ रात में निकलती हैं। जैसे अभी आपके सामने एक लिजर्ड है, ये रात की लिजर्ड है, ये रात में अपना शिकार करती है। तो ये एक डायर्नल, और जो दिन में है उसको बोलते हैं डायर्नल, यानी डे वाली, नॉक्टर्नल नाइट वाली। ये याद रख लीजिए, 2 शब्द हैं, ये बड़े काम के आपको याद आएंगे। अब इनकी एक बात है, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं कैसे बात कर पा रहा हूं, क्योंकि मेरे गले में वोकल कॉर्ड है, कुदरत ने मुझे वोकल कॉर्ड दी है, आपके गले में वोकल कॉर्ड है। पर लिजर्ड्स के अंदर वोकल कॉर्ड नहीं होता, सिर्फ गेक्को के अंदर, ये जो गेक्को है जो हमारे घर में लिजर्ड होती है, इसके पास वोकल कॉर्ड होता है ना। और इसको बंगाली में टिकटिकी बोलते हैं। मैंने सुना था, मेरा एक दोस्त था, वो टिकटिकी बोलता था इसको। तो टिकटिकी मतलब ये टिक टिक आवाज करती है ना, ये एक्सेप्शन है। और मैं आपको एक थोड़ा थाईलैंड साइड की एक लिजर्ड की आवाज सुनाने जा रहा हूं। देखिए ये कितनी जोर से और कितना बोलती है, देखिए।
तो ये इस तरह से बोलती है, 8 या 9 बार बोलती है। एक बार बोलना शुरू किया तो ये नहीं कि एक बार बोल के चुप हो जाएगी, 8 से 9 बार आवाज निकालती है, और कितनी जोर से बोल रही है देखिए। तो ये गेक्को एक ऐसी लिजर्ड है, याद रखने की बात है कि सिर्फ आपसे अगर पूछे भाई कौन सी लिजर्ड्स आवाज निकाल सकती हैं, किसके पास वोकल कॉर्ड है, तो सिर्फ गेक्को है। गेक्को के पास वोकल लिजर्ड कॉर्ड होती है। अब हम बात करें उम्र की, भाई सबसे लंबी उम्र और सबसे छोटी उम्र किसकी है? तो सबसे छोटी उम्र जो है वो इस पैंथर कैमेलियन की है। ये सिर्फ बेचारा 1 साल जीता है, सिर्फ 1 साल, है ना। पर अगर आप सबसे लंबी उम्र की बात करें, तो मैं आपको एक ऐसी लिजर्ड दिखाने जा रहा हूं जो डायनासोर के जमाने की है ना। उसको कुछ लोग तो कहते हैं कि वो डायनासोर, वो लिजर्ड है ही नहीं, उसको लिजर्ड की कैटेगरी में डालना गलत है, पर वास्तव में वो है तो एक लिजर्ड ही, पर वो डायनासोर के जमाने की है और 200 साल तक जी जाती है, देखिए। और उसकी कमाल क्या है कि वो 20 साल में जाके तो बेचारी जवान होती है। हमारे जैसे हमारे बच्चे 20 साल 18 साल के बाद उसको वोट डालने का अधिकार मिलता है। पर ये जो लिजर्ड है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं, इसका नाम है तुआतारा। ये न्यूजीलैंड में मिलती है, ये तुआतारा की लिजर्ड है। और इसकी खासियत क्या, अब आप कहेंगे भाई लिजर्ड तो आप बता रहे हैं गर्म इलाकों में रहती है, न्यूजीलैंड तो ठंडा इलाका है, तो ये एक एक्सेप्शन है। इसलिए मैंने बोला कुछ लोग इसको लिजर्ड मानते नहीं है, जबकि ये है लिजर्ड ही। ये 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में भी आराम से रह सकती है। हमारे जैसे जो यहाँ की लिजर्ड है, उनको गर्मी चाहिए, धूप में सेकती हैं, अपने आप की बॉडी को गर्म करती हैं, फिर उनका बॉडी, क्योंकि कोल्ड ब्लडेड है, ठंडे खून वाली प्राणी है। पर ये एक ऐसा है जो कि 5 डिग्री टेम्परेचर में भी आराम से काम कर सकती है। और इसकी एक जबरदस्त बात है, 2-3 बातें बहुत मजेदार हैं जो आप, ये हमारे को बड़ी अजीब सी दिखाई देती है। पहली बात तो मैंने आपको बता ही दिया कि इसकी उम्र 100 से 200 साल तक है, बहुत लंबी उम्र है। और दूसरी बात यह है कि ये ऐसी लिजर्ड है जो दिन की लाइट के लिए अलग तरीके अपनी आंख को बदल सकती है और रात के लिए अपनी आंख का विजन को एडजस्ट कर सकती है। इसके डुप्लेक्स रेटिना है, डुप्ले रेटिना है, इसके आंख का जो रेटिना है दोनों रात के लिए और दिन के लिए बना हुआ है, वो अपने आप को एडजस्ट कर सकती है। ये बड़ी कमाल की बात है इसके अंदर। और आपको एक चीज और मैं आपको बता दूं इसकी, कि ये देखिए इसके पास 3 आंखें हैं है नहीं कमाल की बात? इसके सर पे, यहाँ पे सर पे भी एक आंख है ना। 3 आंख वाला प्राणी है ये, इसके 3 आंख है। हालांकि वो आंख जो है उसमें लेंस है, सब कुछ है, पर वो देखने के लिए नहीं, बल्कि वो इसको सूरज के साथ अपनी डायरेक्शन देखने के लिए कुछ ऐसा इसको कुदरत ने बनाया है जिससे वो अपनी डायरेक्शन, दिशा को देखती है। और एक बड़ी बदकिस्मती की बात है कि ये सिर्फ न्यूजीलैंड के अब कुछ आइलैंड्स में रह गई है, जो समुद्र के बीच में छोटे छोटे आइलैंड्स है, वहां रह गई है। कारण इंसान गया तो वहां पे, जब ये डायनासोर के जमाने की लिजर्ड है, सोच लीजिए डायनासोर के जमाने से आज तक जीवित चल रही थी अच्छी खासी, और अब जब से इंसान गए वो अपने साथ चूहे लेके आ गए, कुत्ते लेके आ गए, तो चूहों ने इनका बहुत नुकसान किया। तो जितने भी मेन न्यूजीलैंड की जो 2 आइलैंड, जो बड़े आइलैंड्स हैं, उसमें ये नहीं मिलता, जबकि ये वहीं का रहने वाला था, पर चूहों ने इनको खराब कर दिया। तो अब ये कुछ आइलैंड से बचे हुए हैं। अब सरकार इनको बचाने की कोशिश करती है, इनको कोई पालने के लिए भी नहीं रख सकता, इनको जू में भी बड़ी मुश्किल से 1-2 स्पेसिमेन रखे हैं ताकि लोग देख सकते हैं, नहीं तो इनको बिल्कुल छेड़ने के लिए मना किया गया है। और इसकी एक आंख है, ये मैं आपको दिखा देता हूं इसके बारे में, देखिए। He's a reptile called Tuatara, and his body bears a unique feature which predates the age of the dinosaurs. On top of his head is a 3rd eye. It's called a pineal eye, with structures like a cornea, retina, and lens like a real eye, and it can detect light. Although it's a mystery what its function ever was. Just hours old, the 7-centimeter long hatchling's instinct tells it to leave the burrow.
and find safety in the forest. Because bizarrely, a hungry adult tuatara could eat him. Growing up to half a meter long, adults can live for over 100 years. They're also living fossils, older than the dinosaurs. But today they and their primitive third eye are found only in New Zealand. तो मैंने आपको बता दिया था कि इसकी खासियत क्या है कि एक तो ये सारे लिजर्ड्स की एक समस्या है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है, अंडे में से निकलता है, वो एकदम जान बचा के भागता है, क्योंकि इसको ये एकदम पेड़ों पे या जंगल में छुपने के लिए भागते हैं। क्यों? नहीं तो अगर किसी बड़े ने देख लिया तो खा जाएगा बच्चों को, अपने बच्चों को ही खा जाएगा। तो ये इनमें एक बड़ी समस्या है। इसलिए बच्चा पैदा होते ही देखा आपने कैसे वो भागा अपनी जान बचा के छुपने के लिए। और ये अब बहुत एंडेंजर्ड स्पीसीज में से एक है। डायनासोर के जमाने से भी पहले का ये लिजर्ड है। अब हम चलते हैं दुनिया की सबसे बड़ी लिजर्ड को देखने। ये है दुनिया का सबसे बड़ा लिजर्ड। इसका नाम है कोमोडो ड्रैगन। ये एक तरीके की मॉनिटर लिजर्ड है, जो मैंने आपको बताया छिपकली की एक तरीके की छिपकली है, मॉनिटर, जिसको हम गो बोलते हैं। पर ये जो मॉनिटर लिजर्ड है, इसका नाम है कोमोडो ड्रैगन, क्योंकि ये सबसे बड़ा है, 10 फीट तक हो सकता है और इसका वजन 135 किलो तक हो सकता है। सोचिए 135 किलो की छिपकली, और जबरदस्त है, ये बहुत ताकतवर है। और इसके मुंह में जहर भी है, इसके मुंह में जहर है। अगर इसने आपको काट लिया तो आपका ला इलाज जैसा है, कि इसका एंटीडोट नहीं है अभी तक कि इसका इलाज बना लें। पहले माना जाता था कि इसके मुंह में जो लार है, जो सलाइवा है, उसके अंदर ऐसा बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है। वो बात भी है, पर कुछ ने बताया कि इसके अंदर जहर भी है। The small island of Komodo is home to the world's largest lizard. इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका नाम कोमोडो ड्रैगन क्यों है। क्योंकि ये कोमोडो एक आइलैंड है, इंडोनेशिया के कुछ आइलैंड्स हैं छोटे छोटे, उसमें ही रहता है। ये वहीं पे रहता है और दुनिया में और कहीं नहीं मिलता, सिर्फ वहीं पे मिलता है। इसलिए इसका नाम कोमोडो ड्रैगन रख दिया। कोमोडो की छिपकली, कोमोडो का गो। The Komodo dragon. At 10 feet long and over 300 pounds, this monitor lizard on steroids is built to brawl. And its moves aren't bad either. With a ground speed of 11 miles per hour and a toxic bite, it has all the tools to be a fearsome predator. But its most important tool is its tongue. देखिए, आपको एक बात बताता हुआ चलूं कि इसकी हर एक छिपकली की जो जुबान है ना, वो बहुत काम की चीज है। ये सूंघने का काम करती है। इसके जो ये हवा में से कण लेती है, जबान से लेती है, इसके तले तालू में ऊपर छत में जो मुंह के ऊपर जो जगह है, वहां पे ये लेके जाती है। और वहां पे एक ऑर्गन होता है जो कि उस सेंट को कैच कर लेता है। तो ये हवा में चेक करके बता सकती है कि 2 किलोमीटर दूर कोई शिकार, कोई मरा हुआ जानवर कुछ है तो वो चेक कर सकती है। इसलिए ये देखने की आंखें इसकी इतनी मजबूत अच्छी नहीं है, पर इसकी सूंघने की शक्ति बहुत जबरदस्त है। और इसको कुदरत ने ऐसा बनाया है कि कितना भी पुराना सड़ा गला कैसा भी पशु हो, कोई जानवर हो, सबको हजम कर जाती है, कुछ भी नहीं छोड़ती। नाखून वाखून खुर वुर जानवर के सब खा लेती है। और खासियत क्या है कि कई बार इंसान भी इसके लपेटे में आ जाता है ना। बहुत कम होता है, पर इंसान को भी बहुत इंसिडेंट हुए हैं कि इंसान को ही खा गई। तो ये बहुत जबरदस्त एक ड्रैगन है। Like its snake relatives, the Komodo flicks its tongue in and out to gather scents. This gives it the ability to sniff out prey that's 2 miles away. It just needs to get in one foul, filthy, infectious bite. Some sewers are cleaner than its saliva,
which drips with some 50 strains of virulent bacteria. An animal the Komodo has bitten will likely die within a few days. Then, all the Komodo has to do is track it. Though if it doesn't get there quickly, other Komodos will. In the Komodo world, तो इसका मैंने आपको दिखाया, इसका शिकार करने का तरीका भी बड़ा अजीब है। ये एकदम से पकड़ के, जैसे पकड़ के वहीं के वहीं मार देना, वो काम नहीं है इसका। ये काट के छोड़ देगा और फिर उसको ट्रैक करता रहेगा अपनी जबान से कि कहाँ गया। तो जानवर को 2 दिन 3 दिन जैसे ज्यादा नहीं बचता वो जानवर। उसको ऐसा इन्फेक्शन होता है कि वो सेप्टिक हो जाता है, उसके ब्लड में पॉइजन हो जाता है और वो मर जाता है, और फिर ये उसको खा जाते हैं। अब हम चलते हैं, सबसे बड़ी तो आपने देख ली, मॉनिटर लिजर्ड आपने देख ली। अब सबसे छोटी, अगर हम सबसे पहले अगर हम लिजर्ड जो कि गेक्को की बात करें, जो हमारे घर वाली होती है, जो छोटी वाली, तो संसार की सबसे छोटी गेक्को जो है वो ये है ड्वार्फ गेक्को, यानी बोनी गेक्को। बोना हमारे यहाँ होते हैं ना, बोने लोग होते हैं, उनको ड्वार्फ बोल देते हैं, बोना। तो ये बोनी लिजर्ड है, बोना गेक्को है, जो कि सिर्फ 1.6 सेंटीमीटर इतनी सी है। देखिए नाखून के ऊपर, मुंह से लेके पूंछ तक इसकी 1.6 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर भी पूरी नहीं है, यानी 1 इंच भी पूरी नहीं है, इतनी छोटी है। और ये मिलती कहाँ है? वर्जिन आइलैंड्स। ये वर्जिन आइलैंड्स है, एक चेन है आइलैंड्स की, लाइन है ये सारे, ये है वर्जिन आइलैंड्स। तो यहाँ पे ये वाली लिजर्ड मिलती है। कैमेलियन की बात करें, अब आप कहेंगे कैमेलियन क्या होता है, तो कैमेलियन मैं आपको दिखाऊंगा आगे भी, पहले भी दिखाया मैंने आपको, जो रंग बहुत जल्दी बदलता है और उसकी पूंछ पीछे से मुड़ी हुई होती है। वो देखिए सबसे छोटा ये मॉनिटर, ये जो कैमेलियन मिला है, ये एक बिल्कुल नाखून जितना छोटा है, 2 इंच का, 2 सेंटीमीटर के करीब होता है, सिर्फ इतना सा। और इसको लीफ कैमेलियन बोलते हैं, मेडागास्कर में मिलता है और ये जमीन पे रहता है। और आपको बताऊं, जितने भी कैमेलियंस हुए हैं दुनिया में, जितने भी कैमेलियंस हैं, उन सब का पूर्वज है ये, इतना छोटा सा। यानी ये डायनासोर के जमाने का है, ये भी बहुत छोटा है और ये जमीन पे रहता है, पत्तों के अंदर, जड़, पेड़ों की जो जड़ होती है उसके ऊपर जो पत्ते वत्ते गिर जाते हैं उसमें छुप के रहता है, बहुत छोटा है, चींटी से भी डरता है। चींटी को भी खाना इसके लिए मुश्किल हो जाता है, छोटे छोटे कीड़ों को खाता है सिर्फ ये यहाँ देखिए मेडागास्कर है। अगर आप कैमेलियन की बात करें ना, तो दुनिया के सबसे ज्यादा कैमेलियन वो सिर्फ मेडागास्कर में मिलते हैं। कुछ प्राणी ऐसे हैं जो हमारे को सिर्फ मेडागास्कर में ही मिलते हैं और दुनिया में कहीं नहीं मिलते, तो उसमें से एक कैमेलियन भी है। खैर कैमेलियन हमारे देश में भी कुछ देश जगहों पे मिलता है, ये इसमें ये कोरोमंडल कोस्ट जो है यहाँ पे मिलते हैं, और अफ्रीका में तो बहुत ज्यादा है। अफ्रीका के ये साइड वाले एरिया जो देश हैं इनमें मिलता है, और बाकी दक्षिण ये जो नीचे का हिस्सा है, जो जंगल वाला एरिया जहाँ पे बहुत हरियाली है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाला एरिया जो याला एरिया है, इस एरिया में बहुत सारे कैमेलियन मिलते हैं। पर सबसे ज्यादा वैरायटी की अगर बात करें तो मेडागास्कर में आपको बहुत तरीके के ये कैमेलियंस मिलेंगे। A whole range of species live on the ground, many of which have only recently been discovered. This is surely the most extraordinary of all chameleons. It's the pygmy leaf chameleon. This is a male and he's fully grown, believe it or not. And yet within this tiny little body are all the anatomical details of a normal sized chameleon. तो देखा आपने, ये संसार की सबसे छोटी कैमेलियन है, कितना छोटा है, उंगली जितना है, और ये पेड़ों की जड़ों में रहता, पेड़ों पे नहीं रहता, नीचे रहता है। अगर हम थोड़ा आगे चलें कि अगर हम बात करें मॉनिटर लिजर्ड सबसे छोटी कौन सी होगी, है ना, मॉनिटर लिजर्ड, हमने छिपकली देख ली सबसे छोटी कौन सी होती है, फिर हमने कैमेलियन देख लिया सबसे छोटा कौन सा होता है, तो हम मॉनिटर लिजर्ड को कैसे भूल सकते हैं। तो सबसे छोटा जो मॉनिटर लिजर्ड है ये है डेप्नियर पेनिनसुला मॉनिटर लिजर्ड। ये बहुत छोटा है, 16 ग्राम का है, सिर्फ 16 सा छोटा सा है और 23 सेंटीमीटर लंबा है। ये सबसे छोटा वाला मॉनिटर लिजर्ड है दुनिया का, याद रख लीजिए, डेम्पियर पेनिनसुला मॉनिटर लिजर्ड। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके बारे में कि इसकी खासियत ये जो है, ये है देखिए कैमेलियन, इसको बोलते हैं कैमेलियन, है ना। जो हमने आपको पिग्मी अभी सबसे छोटा वाला मैंने दिखाया जो पत्तों में रहता है, लीफ पिग्मी, लीफ कैमेलियन, वो इसी का है।
पर ये प्रजातियां उसमें से निकल के पेड़ों पे रहना शुरू कर दिया इन्होंने, और ये पेड़ों पे जब रहती हैं तो इन्होंने, इनका साइज बड़ा है उससे, है, और ये अपने आप को बहुत सुंदर सुंदर रंग के अपने आप को बताती हैं। तो आप देखिए ये कैमेलियन कितना खूबसूरत है। अगर आप फिर आप कहेंगे साहब तो क्या लिजर्ड नहीं होती क्या? देखिए लिजर्ड आपके सामने है, ये कितनी खूबसूरत है, ये भी देखिए, और ये देखिए ये भी एक लिजर्ड है, रंग बिरंगी। ये हमारे घरों में जिपकी होती है उस गेक्को है, ये गेक्को देखिए कितनी खूबसूरत है, इसका मुंह अंदर से लाल है, ऊपर से नीला है, तो बड़ी खूबसूरत है ये। पर अगर हम बात करें कि क्या ये रंगों को देख सकती हैं, तो कुछ लिजर्ड्स हैं जो कि रंगों को देख सकती हैं, बाकी जो हैं वो नहीं देख पाती। जैसे ये इग्वाना लिजर्ड जो है ये रंगों को देख सकती हैं, ये रंगों को देख सकती हैं, इसलिए इनकी बॉडी का रंग जो है वो हेल्प करता है इनको कि मैं बड़ा हूं, मैं का राजा हूं, या इतराने के लिए, फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए, तो ये अपने ये रंगों को दिखाता है, इतरा के दिखाता है, और इसलिए ये है। और इसकी खासियत पता है आपको कि ये जो अल्ट्रा वायलेट रेज, अल्ट्रा वायलेट रंग है या इंफ्रारेड रंग है, उनको भी देख सकता है। जब मैंने आपको पिछली बार बताया था कि कैसे इंफ्रारेड और अल्ट्रा वायलेट क्या होता है, तो मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूं, कुछ लोग अगर नए जुड़े होंगे तो लाइट को हम स्पेक्ट्रम में बांट देते हैं, जो सूरज की रोशनी होती है उसको हम स्पेक्ट्रम में बांट देते हैं, वो उसमें बहुत सारे रंग होते हैं। तो हमारी आंख जो लाल रंग से शुरू होके और वायलेट रंग तक देख सकती है, उसके बीच में जितने भी रंग हैं। अगर रेड से और भी पीछे के रंग जो हैं जो हम नहीं देख पाते तो उनका कहा जाता है इंफ्रारेड कलर्स, और अगर वायलेट से आगे के जो कलर हैं जो हम नहीं देख पा रहे उनको कहा जाता है अल्ट्रा वायलेट कलर्स। ठीक है, सीधी सी बात है। तो मैं आपको अगली साइड दिखा रहा हूं कि ये जो इसकी टंग है, देखिए सांप की तरह इसकी जीभ है, और ये इसका काम है सूंघने का, और इसके तलू में, ऊपर तालू में एक छोटा सा सेंसर है जो कि उसको जेकब्स ग्लैंड भी बोल देते हैं, उस सांपों के अंदर होता है, जेकब ग्लैंड होता है, ये उस पे जाके उसको सूंघ लेती है, उससे सूंघ लेती है और पता लगा लेती है कि मेरा शिकार कहाँ है। और ये बड़ी मजेदार बात है, देखिए गेक्को की, ये गेक्को जो है ना इसके पास पलक नहीं होती है ना, हालांकि बहुत ज्यादातर लिजर्ड्स के वो पलक नहीं होती है, पर ये जो लिजर्ड है इसकी खासियत क्या है कि इसकी जो ये ना अपनी खाल उतारती हैं, मैं आपको दिखाऊंगा आगे, ये अपनी खाल जैसे सांप उतारता है ये भी अपनी पूरी खाल उतार देती हैं, और इसकी खाल जो है ये आंख के ऊपर भी ये खाल होती है। तो थोड़े दिनों के बाद क्या होता है, ये आंख जो है ना वो पुरानी हो जाती है जब खाल, तो ये इसको धुंधला दिखने लगता है। तो ये बीच बीच में क्या करती है, क्योंकि इसके पास पलक नहीं है तो ये अपनी जीभ से ही उसको साफ करती है। अपनी आंख को अपनी जीभ से साफ करती है, कितनी कमाल की बात है ना, क्योंकि उसको साफ देखने के लिए जरूरी है। अब अगर हम कान की बात करें तो लिजर्ड्स के कान जो है ना इतने अच्छे नहीं होते, और ना उनका सुनना इतना बहुत अच्छा नहीं है, फिर भी ये सुन तो सकती है पर इतना क्लियर नहीं है जैसे कि हम लोग सुन लेते हैं या और दूसरे प्राणी सुनते हैं। और ये मैंने आपको बताया था ये अपनी खाल उतारते हैं, खाल ऐसे उतार देती है, क्यों? क्योंकि जब ये बढ़ती है ना तो इसकी खाल तो वहीं रह जाती है, खाल तो नहीं बड़ी होगी। तो जैसे सांप अपनी खाल को उतारता है वैसे छिपकली भी अपनी खाल को उतार देते हैं, और इस प्रोसेस को कहा जाता है एक्डाइसिस। एक्डाइसिस है, ये पूरी खाल को उतार देती है और ये फिर बिल्कुल फ्रेश हो जाती है। और कमाल की बात है इसकी आंख के ऊपर भी वही खाल होती है जिसके इसको दिखने में मुश्किल हो जाती है। तो ये देखिए खाल जो उतार रही है, देखिए इसकी खाल के ऊपर, इसकी आंख के ऊपर जो लेंस जैसे थे वो भी आपको दिख रहे हैं यहाँ। अब ये बिल्कुल साफ से देख पाएगी, ये पूरी खाल उतार देगी और ये बिल्कुल साफ से देख पाएगी। अगर हम बात करें आगे कि खाती क्या है, तो आपको पता है कीड़े मकोड़े तो खाती हैं, पर कुछ लिजर्ड्स हैं जो कि साग सब्जी और फल खाती हैं। ये आपके लिए नई बात होगी शायद बहुत लोगों के लिए। और कुछ जैसे आपने मॉनिटर लिजर्ड देखी, वो तो मांस खाती है, शिकार करके खाती है। जो छोटे कमेलियंस हैं, छोटे गिरगिट हैं, वो क्या करते हैं, कीड़े मकोड़े पकड़ के खाते हैं। पर ये जो इग्वानाज हैं ये ज्यादातर क्या करती हैं, ये साग सब्जी खाते हैं और फूल खाते हैं, वेजिटेरियन होते हैं। अब हम बात करते हैं सेल्फ डिफेंस की, ये अपनी रक्षा कैसे करती हैं। तो आपके सामने आपको मैं देख रहा हूं, ये आपके फ्रिल्ड लिजर्ड है, ये ऑस्ट्रेलिया की एक लिजर्ड है, इसका नाम है फ्रिल्ड। फ्रिल्ड मतलब झालरदार,
इसके सर के पास देखिए एक झालर जैसा आपको दिख रहा है। तो ये जब खतरे में होता है तो अपने आप को बड़ा करके दिखाता है और अपना मुंह खोल लेता है, और छोटे छोटे दांत आपको दिख रहे हैं अंदर, वो दांत दिखाता है दुश्मन को, मैं काट लूंगा, मैं बहुत खतरनाक हूं, है, जबकि बेचारा कुछ नहीं करता है। बहुत, अगर आप इसको पकड़ेंगे तो भाग देगा, पर ये डराने की कोशिश करता है, आपको डराने के लिए आपके पीछे भी भाग सकता है। देखिए, Northern Australia is a hotbed of exotic animals, including the frilled lizard. The frill is that ruff-like collar it uses to bluff its enemies, like feral cats. Now, here's the frill at half staff. Look, let's go all the way with this thing. Let's pretend you're a predator. Are you ready to see the frilled lizard in full scare mode? Okay, collar boy, let's see what you got. Hey, watch it! As you can see, the whole point of this exercise was to get the frilled lizard on the run, because a frilled lizard on the run is one of nature's most offbeat, entertaining sights. I mean, check out that leg action. The way it runs, pumping its back legs akimbo, has earned it the name bicycle lizard. The point of the scary frill is to give the lizard enough time to beat a hasty retreat, rocketing up the nearest arboreal loft. तो आपने देखा कैसे भागती है। इसको बाइसिकल या साइकिल चलाने वाली लिजर्ड भी बोलते हैं, क्योंकि ऐसे चलती है ना, जैसे साइकिल में पैडल मार रही हो, इसलिए इसका नाम है। तो ये अपने आप को बड़ा करके दिखाती है। जैसे मैं आपको पहले भी दिखाया था, वो गेको थी जिसका मुंह अंदर से लाल था, है ना, तो वो अपने मुंह को लाल किस लिए बनाया कुदरत ने, कि वो दुश्मन को दिखाए कि मैं अंदर से लाल हूं, बहुत खतरनाक हूं। चटकीला रंग जो है खतरे को दिखाता है। तो सारे जो प्राणी हैं जो उसके शिकार करने वाले हैं, वो सोचेंगे भाई इसके अंदर बड़ा खतरा है, इसमें जहर वहर है, तो ब्राइट कलर है इसका, मैं इससे दूर हो जाऊं। तो ये हमने देखा कि एक तरीका ये है अपने आप को बड़ा करके दिखाना। दूसरा है कैमोफ्लेज कर लेना, जैसे फौजी ड्रेस पहन लेते हैं। अब देखिए यहाँ एक छिपकली है पत्तों के बीच में, पत्ते कहाँ हैं और छिपकली कहाँ है, सब एक साथ दिख रहा है। पर ये देखिए, ये छिपकली यहाँ पे बैठी है, ये है ना, ये छिपकली है। तो ये अपने आप को ऐसा छिपा लेते हैं अपने सराउंडिंग में कि दिखे ही ना। आपने जरूर देखा होगा बहुत सारी छिपकलियों को जो कि ऐसे जगह पे छुपती हैं और ऐसा अपना रंग बना लेती हैं कि वो दिख ही नहीं लगती। इन्होंने अपने आप को ऐसा सरवाइव करने के लिए, क्योंकि ज्यादातर में जहर नहीं है, आपको पता है, और बड़े आराम से इनको जो दूसरे शिकारी हैं वो बड़े मजे से खाते हैं, क्योंकि उनको बड़े आराम से मिल जाता है खाने के लिए। तो ये अपने आप को बचाने के लिए ऐसा अपना रूप बना लेते हैं। देखिए इसमें भी एक लिजर्ड है, किसी को दिख रही है? ध्यान से देखिए, ये लिजर्ड है, ये रही है, ये पूंछ है उसकी यहाँ तक, और ये पैर हैं। जबकि देखिए पेड़ का रंग और इसका रंग दोनों एक सा है। इसको बोलते हैं कैमोफ्लेज करना। जैसे फौजी लोग नहीं जंगल में जंगल जैसे कपड़े पहन लेते ताकि दुश्मन दिखाई ना दे, तो उसको भी कैमोफ्लेज ड्रेस कहते हैं। इसमें देखिए जैसा पेड़ का रंग है वैसे ही उस छिपकली का रंग है और दिख ही नहीं रही है ना। तो ये इनका एक अपने आप को बचाने का तरीका है। देखिए यहाँ पे भी एक लिजर्ड बैठी हुई है, जैसा पेड़ सूखी टहनी जैसा है बिल्कुल वैसे ही बैठी है जैसे सूखी टहनी हो। तो ये इस तरह से अपने आप को बचाती हैं। यहाँ पे देखिए कमाल ये है कि उसने अपने आप को कैसा अडॉप्ट किया है कि जिस पेड़ का रंग था उसी पेड़ के जैसे बन गई। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं इसमें जैसे सफेद सफेद काई है, उसने भी अपने ऊपर वैसे ही स्पॉट्स बना रखे हैं, वो काई जैसी हो गई है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं जहाँ सफेद स्पॉट्स हैं ज्यादा है तो वो बिल्कुल सफेद ही हो गई है। तो ये इनका एक बड़ा जबरदस्त एक डिफेंस मैकेनिज्म है कि वो अपने आप को कैसे बचाती हैं। अब हम चलते हैं अगला, एक बहुत मजेदार वीडियो है, इसको जरूर देखना चाहिए और ये जरूर देखने वाली चीज एक है, इसको बोलते हैं ब्लड शूटिंग लिजर्ड, यानी खून फेंकने वाली लिजर्ड। ये ज्यादा बड़ी नहीं होती, पर जब इसको दुश्मन घेर लेता है तो ये अपने अंदर ऐसा ब्लड प्रेशर अपने सर का इतना बढ़ा लेती है कि इसकी आंख के अंदर से जो कैपिलरीज हैं वो फट जाती हैं और वहां से ये खून जो है बाहर फेंकती है। किस पे फेंकती है? जो भी इसके ऊपर शिकार करने के लिए आया है, इसको मारने के लिए आया है। और वो बड़ा इरिटेटिंग होता है इसका ब्लड, जिसको लगता है उसको बड़ा अजीब सा लगता है ना, स्मेल होती है और वो इरिटेट कर देता है उसको, एकदम छोड़ के भाग जाएगा इसके पास से। तो मैं आपको वीडियो दिखाता हूं कि कैसे ये ब्लड फेंकती है। ये देखिए बहुत मजेदार वीडियो है। You're about to witness one of the most bizarre pieces of defensive weaponry ever devised by Mother Nature. Has there ever been a weirder use of an eye socket?
Or of blood? This bloody lizard lives near saguaro trees in the Sonoran Desert in Mexico. A bird drops saguaro fruit for the harvester ants to munch on. And in turn, the regal horned lizard munches on the ants. The ants make it their business to fight back, looking for a chink in the lizard's body armor. Unfortunately for the ants, the regal horned lizard has a sticky tongue with pretty good aim, and it's immune to ant venom. And its body can actually get all the moisture it needs from the ants, which make up 90% of its diet. Just as the ants are stalked by the lizard. देखिए, इसको ना तो चींटी के डंग से कुछ होता है, ना इसको पानी की जरूरत है। जो चींटी खाती है उसी से ही इसका पानी की सारी कमी पूरी हो जाती है। इसको अलग से पानी की जरूरत नहीं होती है। अब देखिए, जब इसको कोई भेड़िया इसका शिकार करने आया तो क्या हुआ? The lizard is stalked by a coyote, the next link on the food chain. The coyote is fast, deft, and determined. The lizard finally has a reason to deploy its doomsday weapon. That swelling below the lizard's eye isn't a tear duct. It's high-octane coyote repellent, aka blood. Let her rip. Blood pressure builds up to the point where the lizard can actually shoot blood out of its eye with the precision aim of a sharpshooter. And yes, it's nothing more than plain old blood. The coyote wisely retreats to find a less feisty meal. Game, set, match. Victory to the blood-squirting regal horned lizard. तो आपने देखा किस तरह से ये अपने आंख का प्रेशर इतना ज्यादा कर लेती है कि और इसको कोई नुकसान नहीं होता, यानी कि मर जाएगी ऐसा कुछ नहीं है, वो फिर से ठीक हो जाएगी। तो ये इस तरह से अपने आप को बचाने के लिए इसने ये डिफेंस मैकेनिज्म किया है। हम ऐसा कर सकते हैं कैसे अपने आप को बचा रही है, कमाल कर दिया। और एक है नाटकबाज, एक नंबर की नाटकबाज है ये क्या करेगा? यही नहीं और भी कई हैं जो कि अपने आप को ऐसा है, मैं तो मर गई, मैं तो मरी हुई हूं, मैं तो हुई नहीं, है ना। ये एक्टिंग करता है मरने की। देखिए, जैसे ये लेट गया, अब कह रहा है कि मैं मर गया हूं, तो कोई इसको खाने आएगा, कहेगा अरे मरी हुई लिजर्ड को कौन खाएगा, छोड़ो आगे चलते हैं। ये देखिए, यहाँ पे भी देख रहे हैं आप, ये मरी हुई की एक्टिंग कर रही है। ये दूसरी लिजर्ड है, ये एक दूसरी वैरायटी है, ये दूसरी वैरायटी, ये भी मरने की एक्टिंग कर रही है। पर मैं आपको जो वीडियो दिखाने जाऊंगा वो ये बहुत मजेदार है। इसमें आप देखिए कि कैसे इसने अपने आप को मरने की एक्टिंग करके अपने आप को बचाया। देखिए। A female horned lizard guards her buried eggs and is keeping a lookout for anything that might interfere with them. A western patch-nosed snake. It is an egg eater. And she won't stand for it. देखिए, इतनी समझदार है, इसको पता है इस वाले सांप में जहर नहीं है, इसलिए इससे डरने की जरूरत नहीं है। वो उसको डरा रही है, उससे लड़ रही है ना। पर जब जहरीला सांप आता है तब देखिए क्या करती है। The patch nose is no match for this kind of aggression. Her eggs are safe, for now. Another predator, a coach whip snake, and this species is a lizard eater. And she can tell the difference. The snake is too fast for her to outrun it, so she makes herself look larger and taller. The snake is wary of swallowing anything that looks as big and as spiky as this. And now the lizard plays her trump card. The
The snake isn't accustomed to prey that does this. One very confused snake. Now she can return to guard duty. And several months later, she's rewarded with her first baby. तो हमने आज यहाँ तक देखा, आज हम यहीं तक रखते हैं। आज हमने यहाँ तक देखा कि कैसे कितनी तरीके की अपने आप को डिफेंस मैकेनिज्म है। अभी और भी कुछ बातें हैं जिसको हम अगली बार कंप्लीट कर देंगे। हमारा लिजर्ड अगली बार खत्म हो जाएगा। सेशन को क्लोज करते हैं। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सबको बाय बाय।